बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकी सर और आपको राकी सर उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा के जो हेड हैं ईस्ट यरूशलेम में, डायरेक्टर हैं शेख उमर अल कसवानी, वो बार बार लाउड स्पीकर में ऐलान कर रहे हैं, मुसलमान हुक्मरानों से इल्तिजा कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आए खुदा के लिए इन एक्सट्रीमिस्ट यहूदियों से मस्जिद अक्सा को, बैतुल मुक़द्दस को बचा लें। और वो ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि हम इन एक्सट्रीमिस्ट यहूदियों को मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। अगर इनको दाखिल होने के लिए हमारी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। नाज़रीन, सवाल ही पैदा होता है कि एक्सट्रीमिस्ट यहूदी वहाँ पर अपने नापाक कदम लेकर क्यों आए। ये बेसिकली यरूशलेम डे मना रहे हैं। हमारी नज़र में यहूदी कभी बहादुर नहीं हो सकता। यहूदी बुज़दिल और डरपोक है और वो हमेशा साजिशों के ज़रिए जंगें जीतता है। हमारी हम्बल ओपिनियन में ये जो 1967 की अरब इसराइल वॉर हुई थी, जो कि 6 दिनों में इसराइल ने अरब के जो ममालिक थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे उस वक़्त, उनको शिकस्त दी थी। हमारी नज़र में ये बिल्कुल एक प्लान वॉर थी, एक प्लान जंग थी, जो कि इसराइल ने इन अरब ममालिक को साथ मिलाकर ये जंग जीती। तो फिर इन यहूदियों ने यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया, जिसमें बैतुल मुक़द्दस भी वाक़या है। अब देखिए, ये 6 डे का वॉर थी और ये नेशनल हॉलीडे होती है। ये तमाम यहूदी उधर इकट्ठे हुए थे और ये अपनी उसको खुशी मना रहे थे कि इनको 2000 साल के बाद मस्जिद अक्सा का, इनको यरूशलेम का कंट्रोल मिला था। इस तरह के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से 70 साल पहले रोमन्स ने इनके टेम्पल को, यहूदियों के टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तबाह कर दिया था। उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन 2000 साल बनते हैं जिनके यरूशलेम को फतह नहीं कर पा रहे थे। और इन्होंने 1967 में ये मुसलमानों से छीन ली, अरब ममालिक से छीन ली, जो कि हम समझते हैं कि ये अरब ममालिक का एक प्लान, उनके साथ एक ये कॉन्स्पिरेसी थी कि उन्होंने ये इसको देना था और यहूदियों ने इस पर कब्ज़ा करना था। देखिए, इससे पहले बता दें कि 638 में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद अक्सा को फ़तह किया था। उसके बाद 1187 में सलेबी जंगों में सलाहुद्दीन अयूबी ने इनको बहुत बुरी शिकस्त दी, तमाम क्रूसेड्स को। उसके बाद सलेबी जंगों में 1187 में सलाहुद्दीन अयूबी ने ये मस्जिद अक्सा इनसे छीन ली थी और उस वक़्त से लेकर 1967 तक मुसलमानों के पास रहे। लेकिन ये हमारे अरब ममालिक जो अय्याशी में डूबे हुए हैं, ये उसको संभाल नहीं सके और इन्होंने प्लेट पे रखकर एक तोहफे के तौर पर इसराइल को दे दी। नाज़रीन, बैतुल मुक़द्दस यानी कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ 17 माह किबला रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे। उसके अलावा यरूशलेम एक बहुत मुक़द्दस शहर है मुसलमानों के लिए। इधर तकरीबन बहुत सारे अंबिया कराम को दफन किया गया। मस्जिद अक्सा यानी कि बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। ये 3rd होलीएस्ट मस्जिद है। पहला खाना काबा, दूसरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तीसरी ये बैतुल मुक़द्दस यानी कि मस्जिद अक्सा है। देखिए, कुरान पाक में टोटल 5 मस्जिदों का जिक्र किया गया, सिर्फ 5 मस्जिदों का। ये 3 जो हमने बताई हैं, इसके अलावा मस्जिद कुबा और मस्जिद ज़रार। मस्जिद कुबा सबसे पहली ओल्डेस्ट मस्जिद थी, सबसे पहली इस्लाम में मस्जिद थी जो कायम की गई। मस्जिद ज़रार, ये मस्जिद को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसको तबाह शहीद कर दें। यानी कि इसमें क्या था, मुनाफिकीन आके इसमें वो साजिशें करते थे मुसलमानों के खिलाफ, तो इसलिए इसको शहीद करने का हुक्म दे दिया गया। इसलिए मस्जिद अक्सा की अहमियत मुसलमानों की नज़र में बहुत ज़्यादा है। मुसलमान इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह यहूदियों को आप देख लीजिए। यहूदी ये समझते हैं कि इधर पहले उनका हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का टेम्पल था, महल था, उसको गिरा कर, डिस्ट्रॉय करके इधर मस्जिद अक्सा बनाई गई। अब वो चाहते हैं कि इसको नाउज़ुबिल्लाह शहीद किया जाए और 3rd टेम्पल, तीसरी बार टेम्पल बनाया जाए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। जब वो ताबीर होगा तो उनका एंटी क्राइस्ट यानी कि दज्जाल, उसकी अराइवल होगा। तो ये नाज़रीन बहुत एक ये खौफनाक लम्हात हैं कि अब वो जिसका इंतज़ार था, कि मुसलमान सदियों से इंतज़ार कर रहे थे कि शायद सलेबी जंगों में जब सन 1100-1200 के करीब लड़ी गई, उस वक़्त ये शायद कहा जाता था, उलमा कहते थे कि अब ये वक्त आ गया है कि मस्जिद अक्सा पर कब्ज़ा होगा, उसको शहीद किया जाएगा, दज्जाल का अराइवल होगा। लेकिन अब वो तमाम निशानियाँ पूरी होती जा रही हैं। हम उस वक़्त की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं कि जब ये मस्जिद अक्सा पर
اللہ نہ کرے کہ یہ قبضہ ہونے کے قریب ہے، اور یہ کہا گیا، فرمایا گیا کہ اس پر قبضہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھیں گے، اور وہ پاکستان سے اٹھیں گے، افغانستان سے اٹھیں گے، اور ترکی سے اٹھیں گے۔ انہی لوگوں کی بشارت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ضرور سلطان صلاح الدین ایوبی ضرور اٹھیں گے، پاکستان سے اٹھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو ضرور آزاد کروائیں گے۔ اس کے علاوہ کشمیر اور فلسطین کے لوگوں کو بھی آزاد کروائیں گے۔ ناظرین، آپ بھی نیچے کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔